सॉरी। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि जैसा मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से, मैंने मेरे गुरु की बात नहीं सुनी है। उन्होंने बोला दिया जला, तो मैंने ट्राई किया था, मेरे से हुआ नहीं वो दिया वाला प्रोसेस। लेकिन फिर चीजें समझ में आई। तो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से, एक होता है कि आपके गुरु ने बता दिया भाई इस चीज को फॉलो करो, आप करते चले गए, आपको उसका साइंस नहीं पता है। मैंने क्या किया, मैंने वो चीजें देखी, मतलब गुरु ने तो बता दिया, उस चीज को फॉलो किया, नहीं किया, चीजों को समझा, उसको वेरीफाई किया, किससे? ओल्ड बुक से, कुरान से, भगवत गीता से, उपनिषद से, पुराण से, उसको वेरीफाई किया, वो चीजें मिली मेरे को। अब जब मिली तो मेरे को फिर उसके ऊपर फेथ बढ़ गया कि मैंने हवन की प्रक्रिया के बारे में भैया के मुंह से सुना। भैया ने ये वीडियो बनाए थे, तो एक वरदान वाला, उसके अंदर भैया ने सारी सामग्री बताई थी कि ये वो सामग्री से हवन कर लेना। अब उसके बाद से मैंने लोगों को बोलना चालू किया कि अपने अपने घर में हवन करो। अब होने ये लगा कि जो लोग हवन करके आते थे धाम में, उनको फोन पे बता दिया था प्रेत है, उन्होंने हवन किया होता था। हवन करके जब धाम में आते तो उनको बताते थे प्रेत नहीं है, तो बोलते थे हमने करीम भाई की वीडियो देखी, हम हवन करके गए, हम हवन करके आए। तो चीजें नहीं थी, तो बहुत सारे लोग केस ऐसे होने लग गए। इसलिए फिर बाद में हवन वाले वीडियो निकाल दिए गए, या फिर उसको प्रमोट नहीं किया गया। तो अभी खैर ठीक है जो भी है। अब हवन मैंने वेरीफाई कैसे किया? मैंने देखा इस्लाम में बखूर के नाम से एक चीज बताई गई, फिर मैंने मियाँ हुजूर के वीडियो देखे, मियाँ हुजूर ने बताया कि ये सिलेक्टेड बखूर के बारे में बताया गया। फिर बाद में मैंने उसको वेरीफाई करने के लिए बुक्स उठाए, बुक से मैंने देखा कि इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर इंसेंस की खुशबू के बारे में डिस्क्रिप्शन किया हुआ, खुदा ने अपनी तारीफ में बताया गया। दूसरा क्या नाम है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल के अंदर मेरे को उसका ये मिला। फिर बाद में जूस लोग की जो किताब है, जूस लोग की किताब के अंदर मेरे को इंसेंस के बारे में बताया, पता चला। फिर उसके बाद में मैंने एंशियंट स्क्रिप्चर्स के अंदर देखा कि मायन के अंदर, इजिप्शियन के अंदर सब लोगों ने उस चीज को यूज किया है। तो वहां पे उसको इंसेंस के नाम से क्या बोलते हैं, धुनी के नाम से, ये नाम अलग अलग होंगे अलग अलग सिविलाइजेशन में, लेकिन चीज क्या यूज हो रही है? चीज वही यूज हो रही है जो हवन की सामग्री है। हवन की सामग्री में 108 चीजें बताई है, तंत्र के अंदर और भी बहुत सारी चीजें बताई है। उस तरीके से तंत्र के अंदर सात्विक और तामसिक दोनों चीज आयुर्वेद में बताई गई है। उसी तरीके से अलग अलग ट्रेडिशन के अंदर बताया गया कि ये चीजें भगवान को आहुति के लिए, हवन के लिए चीजें, इंसेंस धूनी के लिए लगती है। मेरे पास पीडीएफ भी है, चाहिए तो शेयर भी कर दूंगा। मैं अभी मैंने सेव करके रखा था कि मैंने इतनी सारी स्टडी की, वेरीफाई की, तो मेरे को समझ में आया भाई हवन की पद्धति ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म की है, लेकिन हिंदू तो वर्ड ही ब्रिटिशर लोग का है, लेकिन ऐसा है कि सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब क्या हो गया? हु सबमिट्स हिज विल। वही मतलब इस्लाम का है, वही मतलब बौद्धिज्म का है, वही मतलब योग का है, कि तुम सरेंडर कर रहे हो उस यूनियन के ऊपर। तो वो समझ में आता है कि ये कोई हिंदू धर्म की फिलोसफी नहीं है, ये एक ही धर्म है भगवान का, जिसको इंडिया में हिंदू बोला जाता है, सऊदी में इस्लाम बोला जाता है, अपना इजिप्ट में वो कबालियन बोला जाता है, या जो भी उनके रिलीजन है, वो रा और एल का जितना भी, आइसिस का जितना भी भगवान देवी देवता जो थे, उसका पूरा साइंस समझ में आया। तो ऐसा नहीं था कि बस गुरु ने बता दिया हवन करो तो हवन करें, नहीं, उसको समझा, परखा कि भाई क्या है। हमारे गुरु बोल रहे ठीक है, एक्सेप्ट किया, हमने जाप ध्यान करके एक्सपीरियंस किया। ओल्ड बुक्स क्या बता रही? तो ओल्ड बुक्स में बताया कि सिद्धियां शक्तियां तुम्हारे को लिमिटेड डायमेंशन तक तो उठाती है, मगर पीछे भी कर देती है। तो अपन ने देखा ऑफ कोर्स करती है, तुम्हारे को अट्रैक्शन इतना बढ़ा देती है। तुम मारुति में जा रहे हो और तुम्हारे सामने रोड पे दोनों तरफ में लैम्बोर्गिनी, फरारी और दुनिया भर के शोरूम लगे हुए, तो तुम नहीं चाहते हुए भी गाड़ी कभी ना कभी रुकाओगे। लेकिन जो वहां से रोज जाता है और जिसको वो जर्नी पता है, जिसको गुरु ने बता दिया रोकना किधर भी नहीं, नहीं तो लैम्बोर्गिनी फरारी में अटक जाएगा, उसको पता है गुरु ने बोल दिया पर रोकना नहीं है। अब कोई तो होगा कि यार गुरु ने एक्सपीरियंस किया, मैं भी तो एक्सपीरियंस करूं। अब वो गाड़ी से उतरेगा, एक लेम्बोर्गिनी का ट्रायल लेगा, फरारी का ट्रायल लेगा, और वापिस आएगा और वो बोलेगा भाई गुरु ने बोला तो सही था कि रुकना नहीं। लेकिन वो ये 10 में से 8 निकल जाएंगे, लेकिन दो ऐसे होंगे जो रुकेंगे, ट्राई मारेंगे, और वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं यार गुरु ने बोले तो बराबर थे, नहीं करना, और वो आगे गुरु बन के वही चीज सिखाएंगे। और वो जितनों को सिखाएंगे उसमें से भी 80% लोग ऐसे ही निकल जाएंगे गुरु के बोलने पे, लेकिन 20% वो लोग होंगे जो खुद ट्राई मारेंगे, क्योंकि वही लोग तो है जो आगे जाके गुरु बनेंगे। बाकी 80 तो भक्त बन के ही आगे निकल जाएंगे, ये ऐसी बात है। ठीक है, तो खुद एक्सपीरियंस करोगे कि दिए से, अगरबत्ती से, बखूर से, और बखूर की इतनी सारी रेमेडीज है, उसके अंदर से कहाँ पे क्या फायदा क्या नुकसान होता है, खुद एक्सपीरियंस करोगे, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमको फायदा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में लोग मेरे को बोलते हैं करीम भाई सट्टे पाने का नंबर, ट्रेडिंग का नंबर, शेयर मार्केट का नंबर, बिटकॉइन की रेट, ये सारी चीजों में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो क्या? ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका मेरे पास एक्सेस नहीं है। और हम लोग ने तो टेस्टिंग भी की है लास्ट ईयर में, मेरे भाई और कुछ हम लोग इन लोग थे, इन्वॉल्व थे, ट्रेडिंग करते थे,
तो मैंने बोला देख ट्रेडिंग करना नहीं, लेकिन मैं तेरे को बताता हूँ ये मंथ से लेकर ये मंथ तक ये शेयर में आएंगे। तो भाई ने बोला ट्राई तो करके देख। मैंने बोला देख क्या होता है, मेरे को दिख रहा है ZDAX और दिखाई देता है 560, और फिर दिखाई देता है 8 महीने बाद 870। तो हम लोग ने पेपर पे नोट पे लिखा, भाई ने बोला ये ZEXL है, ये कंपनी के नाम है। बोला अच्छा मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है। हम लोग ने नोटबुक के ऊपर पूरे नोट्स बनाए 10 से 15। तो मैं भाई ने पूछा क्या चीज है, मतलब इसको जो यूज करते ना लाल कलर का जीन है और ऐसी बहुत सारी चीजें उसकी शक्ति, वो बताता 10 में से 8 बार तुम्हारे को रिजल्ट क्लियर आएगा। रिटर्न में क्या लेंगे, पहले जानवर लेंगे, उसके बाद में क्या लेंगे, कुंवारी लड़की लेंगे। मतलब भाई बोल रहे क्या बात कर रहा है, मतलब होगा क्या। तो मतलब अब मैंने पूरा ध्यान का सेशन इसके ऊपर डाला था समझने के लिए क्या करने के लिए। तो इसमें ऐसा था कि वो लाल कलर का, ये अपने एक है जापान वाले, उन्होंने मेरे को बताया था फाइनेंस के लिए कि करीम भाई कुछ मदद करो। मैं बोला अल्लाह का नाम लो उसी में सब कुछ आएगा। बोले नहीं आपके पास में इतनी शक्ति है वगैरह वगैरह है। मतलब शक्ति तो सब कुछ है मगर लेने देने वाले काम वाली हो। तो मैंने जानने की कोशिश की थी कि ऐसी कोई चीज है जो ट्रेडिंग, और उनको लॉटरी के लिए रिजल्ट चाहिए था। तो मैंने बोला जो लॉटरी का रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो लाल कलर का जीन आके मेरे सामने बैठ गया। बोले हम 10 में से 8 बार निकाल देंगे। बोला 10 में से 10 बार क्यों। तो बोले 10 में से 10 बार क्यों, क्योंकि हमको भी हमारी दुकान चलानी होती ना, तो धोखे भी तो देने पड़ते ताकि वो बंदा और उसके ऊपर जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुमको 8 डाइन जिताई जाए, तो एग्जाम्पल के तौर पर पहले तुमने डर डर के 100 लगाया, तुम 200 जीत गए, फिर तुमने 200 में से फिर 100 लगाया, फिर 200 जीत गए, फिर वापस 100 लगाया, फिर 200 जीत गए। अब तुम अगले टाइम में 100 नहीं लगाओगे, अब तुम 300 लगा दोगे। अब 300 लगाए 600 जीत गए। अब तुमने अपने घर का पैसा माइनस किया, अब उसमें से 2000 लगाया, 2000 लगाए तो तुम वापस से 4000 हो गए, फिर तुमने 2000 डाला। तो अब तुमको लालच आ गया, अब तुम पूरा पैसे जिसे लगाओगे हार जाओगे, है ना कुछ एक वैसा गेम होता है। मतलब ठीक है, अब उसके लिए तुम क्या लोगे। उन्होंने बताया जानवर लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, मीठा लेंगे, लेकिन मैंने कुंवारी लड़की चाहिए। मतलब कुंवारी लड़की का क्या करोगे, क्या होता है मतलब। तो उन्होंने बताया कि होगा कुछ नहीं। तो एक विधि थी जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना ही मैं चाहूंगा करना, लेकिन उन्होंने बताया कि इस तरीके से एक लड़की को बस लाके बिठाना पड़ेगा। अब इसको एक अलग ऑडियो में बोलूँ क्या, एक अलग ऑडियो में बोलता हूँ।